तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसा कि हम लोग सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे कि नकली कलीसिया को कैसे पहचाने, इसमें मैंने टोटल 2 वीडियोस बना दिया है। और इस 2 वीडियो में हमने अभी तक कितना टॉपिक्स कंप्लीट किया वो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काउंटरफिट गॉस्पेल यानी नकली कलीसिया में आपको नकली सुसमाचार मिलेगा। काउंटरफिट जीसस क्राइस्ट, नकली यीशु मसीह मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, नकली बपतिस्मा देखने को मिलेगा, नकली प्रचारक देखने को मिलेगा जिनका प्रचार का केंद्र यीशु मसीह नहीं, चिन्ह चमत्कार केवल होंगे। फिर हमने पॉइंट नंबर 5 देखा, नकली सिद्धांत या नकली शिक्षा। ओके, फिर 6 नंबर पॉइंट हमने देखा, नकली पवित्र आत्मा का भरना। जो नकली कलीसिया होगा इसमें नकली पवित्र आत्मा का भरना होगा। ओके, और आज की वीडियो में हम केवल 2 पॉइंट है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में ये सीरीज़ इधर ख़त्म करेंगे कि कैसे हम नकली कलीसिया को पहचानें। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो 7वां पॉइंट निकल के आता है काउंटरफिट बाइबल्स यानी नकली बाइबल। देखिए, ऐसी बहुत सी मॉडर्न वर्जन बाइबल है जो नए नियम का केवल 2% वचन लेती है, बाकी सब इधर उधर का बातें होता है। अगर आप लोग देखेंगे बुक ऑफ मॉर्मन्स यानी मॉर्मन जो एक वो लोग बोलते हैं कलीसिया है उनका, और ये लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं इनका जो है बाइबल है, ये बाइबल नहीं बोलते, ये बोलते हैं बाइबल को बुक ऑफ मॉर्मन्स, ये लोग ऐसा कहते हैं। और इनका जो बाइबल है ये टोटली असली बाइबल से अलग है। बहुत सी चीज़ें ऐड की गई हैं, जोड़ा गया है बहुत सी चीज़ें। जैसे उदाहरण के लिए बुक ऑफ मॉर्मन्स में लिखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम में जन्मा था, बल्कि असलियत में अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह बैतलहम में जन्मा था। केवल इतना ही नहीं, जगहों के नाम हैं जिनके विषय में बुक ऑफ मॉर्मन्स में हैं, लेकिन वो जगहों के नाम आपको बाइबल में नहीं मिलेंगे। और केवल बाइबल में ही नहीं, आप अगर ऐतिहासिक सबूत देखोगे, हिस्टोरिकल एविडेंस देखोगे, तो वो चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको किसी दिन बुक ऑफ मॉर्मन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के आपको बताऊंगा। बुक ऑफ मॉर्मन ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो फिर से बाइबल लिख रहे हैं। ऐसे बहुत से, जैसे चाइना में एक चर्च है, वो लोग बोलते हैं नाम के लिए चर्च, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अलग से बाइबल लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है? बाइबल हमें कहता है कि हमें बाइबल को छोड़ के, जो परमेश्वर ने हमें दिया है इस बाइबल को छोड़ के और कोई भी चीज़ों में विश्वास नहीं करना है। और अगर हम इसे छोड़ के और किसी और चीज़ में विश्वास करते हैं जो बाहरी रूप से आ रहा है, जो जोड़ता है, तो हम श्रापित होते हैं। जैसे अगर आप प्रकाशित वाक्य 22:18-19 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए यानी कुछ जोड़े, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक यानी पूरी बाइबल, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, पूरी बाइबल क्या है? भविष्यवाणी की पुस्तक। आपको उत्पत्ति में भी भविष्यवाणी मिलेगी यीशु मसीह की कि वो आएगा, सांप का सर कुचलेगा यानी शैतान को हराएगा। तो और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम कुछ भी बाहरी रूप से शिक्षा बाइबल में मिक्स करते हैं, बाइबल की शिक्षाओं में मिक्स करते हैं, या फिर कोई भी शिक्षा हम निकालते हैं बाइबल में से, तो हम श्रापित हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है हम सही बाइबल और नकली बाइबल पहचानें। मैं बुक ऑफ मॉर्मन्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपको ऐतिहासिक सबूतों के साथ में, कि किस रीति से जिन जिन नाम जगहों के नाम उन्होंने दिए हैं अपने बाइबल में। वो लोग कहते हैं, बाइबल नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं बुक ऑफ मॉर्मन्स। तो जोसेफ स्मिथ करके एक आदमी था, वो बोलता है कि उसको एकदम स्वर्गदूत आके और उसको क्या दिया, एक प्लेट्स दिया है। हाँ, ऐसा प्लेट होता है ना सोने के, ऐसा प्लेट दिया है, बुक ऑफ मॉर्मन बोल के वो कहते हैं ऐसा।
ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोग मुझसे कहें कि भाई क्या बात कर रहे हो, अभी भी प्रभु दर्शन देता है, अभी के समय में भी प्रभु बातें करता है, पर्सनल रेवलेशन देता है। तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इस पृथ्वी को इस पृथ्वी को शुरुआत से बनाने से लेकर और आगे आने वाले समयों में क्या क्या होगा, और 1000 साल यीशु मसीह राज करेगा, उसके बाद में फिर क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी बातें बाइबल में बता दी गई हैं। अभी प्रभु किसी को एक्स्ट्रा रेवलेशन नहीं देने वाला है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि भाई अभी भी प्रभु एक्स्ट्रा रेवलेशन देता है, तो आप पता है, आप जानते हैं आप क्या बोल रहे होते हैं। आप ये कह रहे होते हैं कि जो बाइबल है ये बाइबल अधूरा है, इनकम्प्लीट है। परमेश्वर ने आधा बाइबल दिया है, हमें पूरा नहीं दिया है। मतलब परमेश्वर परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण नहीं है परमेश्वर। तो उसने क्या किया, पहले आधा दिया और फिर उसको लगा यार नहीं यार कुछ और देना चाहिए, फिर और दिया। तो इससे बहुत बड़ा और सवाल ये खड़ा होता है कि परमेश्वर भविष्य नहीं जानता है, तभी उसने पहले आधा दिया, फिर उसको लगा कि यार मुझे देना चाहिए, फिर दिया। तो बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है। जो बाइबल का जो सही बाइबल का परमेश्वर है वो भविष्य जानता है, वो सब कुछ देख चुका है, शुरुआत और अंत पूरा, क्योंकि वो समय से बाहर है। हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में हैं, यानी हम त्रिआयामी दुनिया में है, वो इस दुनिया से परे है, समय से भी परे है। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि परमेश्वर आज भी रेवलेशन देता है, आज भी रेवलेशन दे रहा है लोगों को, जिस वजह से वो लोग अभी भी नया नया बाइबल लिख रहे हैं। अभी आपको ऐसे बहुत से बाइबल मिल जाएंगे जो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते, कुछ अलग ही उनका चल रहा है बाइबल। और अगर आप ये ऐसा सोचते हैं तो आप ये कह रहे हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ, कि आप ये बोल रहे होते हो कि परमेश्वर जो है वो आधा बाइबल दे रहा है, उसने पूरा बाइबल नहीं दिया, बाइबल इनकम्प्लीट है। तो लेकिन बाइबल का वचन क्या बोल रहा है, अगर तुम इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ भी जोड़ोगे तो तुम श्रापित हो जाओगे, श्रापित। स्वर्ग जाना मुश्किल है आपका। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, सही बाइबल और नकली बाइबल को पहचानना ज़रूरी है। अभी हर एक व्यक्ति कोई भी कुछ बोल देगा, उसको आप विश्वास मत करो, आप मेरी बात भी विश्वास मत करो, लेकिन आप खुद ये बाइबल पढ़ो। जो जितने भी ये जैसे मॉर्मन हो गया और ये बुक ऑफ मॉर्मन हो गया, जो उनका बाइबल है, और बहुत सारे ऐसे बाइबल है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। जो मॉडर्न वर्जन्स ऑफ बाइबल है उसमें वचन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब इधर उधर का बात होता है। उनका जो बाइबल होता है ना, जैसे कि बुक ऑफ मॉर्मन, वो टोटली बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत है, ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला है। लेकिन ये जो बाइबल है इसमें हर एक चीज़ें जो बताई गई हैं, जगहों के नाम, आपको बुक ऑफ मॉर्मन में मैप भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ रुको मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए इस बाइबल में जिन जिन जगहों का नाम बताया गया है बाइबल में, कि जैसे यरूशलेम, बेथलेहम, ये वो फ़लस्तीन, वो सारा हमें मैप में दिया गया है सबूतों के साथ में कि ये जगह यहाँ पर है। और अगर आप इन जगहों के ये बाइबल का मैप फॉलो करके अगर आप जाओगे, ढूंढोगे, ये जगह आपको मिल जाएगी। लेकिन बुक ऑफ मॉर्मन में आपको ऐसा मैप देखने को नहीं मिलेगा, जिसका सबूत ये है कि कई ऐसी जगहें हैं जो बुक ऑफ मॉर्मन्स में बताई गई हैं कि ये फलाना फलाना जगह है, लेकिन वो जगह आप अगर सच्ची में ढूंढने जाओगे आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसका मैप है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक जगह है। और इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे जियोलॉजिस्ट हैं, कहते हैं ना पुरातत्व खोज करता, उन्होंने ढूंढा है बुक ऑफ मॉर्मन की जगहों को, लेकिन उनको निराशा मिली, उनको मिला नहीं वो जगह। लेकिन ये जो बाइबल में जो हर एक जगह बताई गई है, एक एक जगह उन्हें मिली है इस बाइबल में। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए नकली बाइबल से, क्योंकि नकली बाइबल भी बहुत पहले से आ चुकी है। और इसी के साथ हम आ चुके हैं हमारा अंतिम पॉइंट में, पॉइंट 8, जो कि है काउंटरफिट टाइटल्स, यानी नकली उपाधियाँ जो बाइबल में नहीं है। जैसे कि उदाहरण के रूप में फादर, पोप, रेवरेंट, पोप, फादर। अभी देखिए, अगर आप मत्ती 23:9 वचन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। देखिए,
आपके जो बायोलॉजिकल फादर हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उनको तो आप पापा बोलेंगे ही, लेकिन किसी और को पापा मत बोलो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पापा है जो स्वर्ग में है। तो हम देखते हैं बहुत से, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे भी कोई पापा बोल रहा था मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मैंने कहा देखो भाई, पृथ्वी में तुम्हारा एक ही पिता है, उसी को ही तुमको पिता बोलना है, मेरे को नहीं, ठीक है। मैं पापा बनना नहीं चाहता, मेरे 2 बच्चे हैं घर में, ठीक है। तो देखो, ये जो टाइटल है पापा, हमें केवल परमेश्वर को देना चाहिए ये टाइटल, ठीक है, किसी इंसान को नहीं। आपका जो बायोलॉजिकल पापा है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वो तो उनको तो आप बोलोगे, लेकिन उनको छोड़ के और किसी को भी पापा मत बोलना है आपको, ठीक है, पापा मत कहना है। तो अभी हम देखते हैं बहुत से इंडिया में, बाप रे, पापा 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 पापा, मेरे पापा। कब जन्म दिया उन्होंने भाई? बाइबल तो कह रहा है पृथ्वी में किसी को अपना पापा मत बोलो, क्योंकि एक ही पापा है। ये बायोलॉजिकल पापा के बारे में बात नहीं कर रहा है बाइबल का वचन ये बात कर रहा है कि अपने बाप को छोड़ के तुम किसी और को बाप क्यों बोल रहे हो भाई? है, तुम एक बार सोच के देखो, तुम्हारा एक ही बाप है जो स्वर्ग में है। आत्मिक बात हो रहा है ये, ठीक है, शारीरिक बाप के बारे में बात नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग बोलते हैं मेरा स्पिरिचुअल फादर, मेरा स्पिरिचुअल पापा वो है, ये है, फलाना डिस्का, ये तो ये नकली टाइटल से बच के रहो। और पोप, ये पोप का मतलब भी होता है पापा ही होता है। पोप जो शब्द है POPE, ये आया है लैटिन शब्द पापा से, जिसका मतलब यही होता है पापा, यानी बाप। तो इसीलिए किसी को भी पापा मत बोलो पृथ्वी में, आत्मिक पापा किसी को मत बोलो। शारीरिक पापा तो आपका है ही घर में, लेकिन आत्मिक पापा केवल एक ही है, तुम्हारा ऊपर है, ओके। अभी एक और टाइटल है जो है रेवरेंड यानी होता है भय योग्य। रेवरेंड का अर्थ होता है भय योग्य। अभी बहुत लोग मैं देखता हूँ अपने नाम के आगे रेवरेंड लगाते हैं, रेवरेंड फलाना डिस्का, रेवरेंड ये रेवरेंड। आप जानते हैं किसका नाम है? मैं दिखाता हूँ आपको वचन से। अगर आप भजन संगीता 111 का 9वां वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। किसने? परमेश्वर ने। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम, ध्यान दीजिए, पवित्र और भय योग्य है। अभी हिंदी में आपको देखने में समझ नहीं आएगा, हाँ, पवित्र, और उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी बाइबल में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, होली एंड रेवरेंड इज हिज नेम। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। तो ये परमेश्वर का टाइटल जो है ये लोग छीन रहे हैं। केवल परमेश्वर ही पवित्र है, केवल परमेश्वर ही भय योग्य है, कोई इंसान नहीं। लेकिन हम देखते हैं रेवरेंड फलाना ढिसका, अरे तुम कैसे भय योग्य हो गए भाई? रेवरेंड का अर्थ होता है भय योग्य। तुम कैसे भय योग्य हो गए? भय योग्य केवल एक है, यीशु मसीह, परमेश्वर। तो इसीलिए सावधान रहिए झूठे टाइटल्स से, यानी झूठे उपाधियों से। मैं हमेशा कहता हूँ एक बात, और ये बात फिर से कहना चाहूँगा कि 2 प्रकार के यीशु हैं। एक इस संसार का यीशु और दूसरा बाइबल का यीशु। 2 प्रकार का सुसमाचार है। एक जो संसार का सुसमाचार, जो आपको धन, रुपया, पैसा, मिरेकल, हीलिंग ये देता है, और एक दूसरा सुसमाचार जो ये कहता है कि तुम मरने के बाद में, अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे, तुम मरने के बाद में स्वर्ग जाओगे। एक संसार का सुसमाचार, प्रभु में विश्वास करोगे तो तुम्हें चंगाई मिलेगा, तुम्हें मिरेकल मनी मिलेगा, तुम्हें सुख शांति मिलेगा, तुम्हारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे। और एक बाइबल का शिक्षा है कि प्रभु में विश्वास करोगे तो तुम्हें दुख उठाना होगा। दुख उठा और अपनी सेवा पूरी कर, बाइबल का वचन कहता है। तो आप किस यीशु मसीह, किस सुसमाचार पे विश्वास करना चाहते हैं? अगर आप संसार के सुसमाचार, संसार का यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाने वाले हो, सोचो। और अगर आप बाइबल का यीशु मसीह, बाइबल का सुसमाचार पे विश्वास करना चाहते हो, इस बात पे भी ज़रा गौर कीजिए। इतना कहते हुए आज का ये वीडियो इधर रखता हूँ। इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ इधर ही ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको वचनों में बढ़ाए, आशीषित करे। तब तक के लिए जय मसीह की।